सम्राट चौधरी इतना जो फरफरा रहे हैं ना, ये जो बोल रहे हैं, राजनीति किसने सिखाया? राजनीति के गुरु कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। राजनीति करना कौन सिखाया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। आज ये जो बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। चेला चेले रहता है, गुरु गुरु रहता है, और वो गुरु नहीं, वो तो समझिए भगवान की तरह है। जो जुमा 8 दिन आया हुआ, इनको क्या मालूम है? आप ये भूल गए कि रहने के लिए घर आदरणीय लालू प्रसाद यादव दिए थे, जो आपके पास झोपड़ी तक नहीं था। रहने के लिए किसने दिया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और आज उन्हीं को आप बोल रहे हैं बहरे। वाह, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो शर्म आ रहा है। इसलिए शर्म आ रहा है कि सम्राट चौधरी इतना मतलब ये पागल हो गया है, इतना ज्यादा कि ये क्या बोल रहा है इनको खुद समझ में नहीं आ रहा। कि जिससे हम चलना सीखें, जिससे हम बैठना सीखें, जिससे मेरी सब कुछ। कि बीजेपी के तो अपहरण ये लोग करके रखे, 2 ही आदमी, अमित शाह और मोदी। ये लोग तो खुद बीजेपी को अपहरण कर लिए हैं लोग। ये लोग क्या बोलेंगे? और सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? ये सम्राट चौधरी को वही राष्ट्रीय जनता दल इनको चलना सिखाया, बैठना सिखाया, उठना सिखाया, किस तरह बात किया जाता वो सिखाया। और आज वही सम्राट चौधरी इतना बढ़ के बोले हैं, बक 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 कर रखे हैं। सम्राट चौधरी के सीना में इतना दम नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बोल देंगे। ये सिर्फ 2024 का चुनाव को लेकर इन लोग के दिल में धड़कन तेज हो रहा है कि 2024 में मेरा क्या होगा। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि 2024 में भी झंडा लहराते आएंगे। और फकीर के, सुनिए ना, फकीर के बेटा हमारे झोला में क्या है, तो एक बात जान लीजिए, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को जाने से कोई रोक नहीं सकता है। घोटालेबाज तो सबसे ज्यादा बीजेपी में है, जुमलाबाज तो सबसे ज्यादा बीजेपी में है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, इससे ज्यादा है क्या कहीं? आप बीजेपी में देखिए ना, पिछले 9 सालों से कितना घोटालेबाज हो रहा है। 9 साल से विकास हुआ कहाँ? ठीक है, आप विकास हो रहा ना, तो मुझे पिछले 9 सालों का पूरा विकास आप दिखा दीजिए, कितना विकास हुआ है। किसी का बाप का पैसा था क्या? मोदी जी का बाप का पैसा था कि ये जनता का पैसा है? किसका बाप का पैसा है? जो 200 रुपया कम किए नरेंद्र मोदी जी, ये किसके बाप का पैसा था? जनता का पैसा है। अब जनता का ही पैसा और जनते पे 200 रुपया कम कर दिए सिलेंडर पे, तो बहुत बड़ा महान काम कर दिए। सम्राट चौधरी का आज सुबह में एक बयान आता है, वो कहते हैं कि राजद में जो है वो एक मालिक और सब नौकर है। अभी हमारे साथ राजद नेत्री है नसीमा जमाल जी, इनसे जानेंगे। आप लोग तो नौकर होंगे। देखिए, एक बात बताएं, जो ये सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, तो मैं ये सबसे पहले बता दूं कि बीजेपी के तो अपहरण ये लोग करके रखे, 2 ही आदमी, अमित शाह और मोदी। ये लोग तो खुद बीजेपी को अपहरण कर लिए हैं लोग। ये लोग क्या बोलेंगे? और सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? ये सम्राट चौधरी को वही राष्ट्रीय जनता दल इनको चलना सिखाया, बैठना सिखाया, उठना सिखाया, किस तरह बात किया जाता वो सिखाया। और आज वही सम्राट चौधरी इतना बढ़ के बोले हैं, बक 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 कर रखे हैं। जो मन में आता है वो बोल देते हैं, जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए कि जो आपके गुरु आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अभी नाबालिग किए थे। सम्राट चौधरी, आपको मालूम है ना, चुनाव जो लड़े थे, तो किसने दर्जा दिया जी? किसने सिखाया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। तो एक बात बताइए, ये बीजेपी वाले लोगों की तरह नहीं है। तो घोटाले नहीं, एक घोटालेबाज तो सबसे ज्यादा बीजेपी में है, जुमलाबाज तो सबसे ज्यादा बीजेपी में है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, इससे ज्यादा है क्या कहीं? आप बीजेपी में देखिए ना, पिछले 9 सालों से कितना घोटालेबाज हो रहा है। 9 साल से विकास हुआ कहाँ? ठीक है, आप विकास हो रहा ना, तो मुझे पिछले 9 सालों का पूरा विकास आप दिखा दीजिए, कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ, कितना सबका साथ और सबका विकास हुआ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पिछले 9 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी बड़का बड़का वादा किए, क्या आज तक ले पूरा किए हैं? आज तक ले मतलब कुछ दिए हैं? नहीं दिए हैं। क्या दिए? मैं आप ही से तो पूछ रही हूँ, क्या दिया बताइए ना। उज्ज्वला योजना नहीं, घर में गैस सिलेंडर। ओ सही कह रहे हैं। और मतलब हमको लग रहा है योजना, ये बोल रहे हैं, हमको शायद लग रहा है कि फ्री में नरेंद्र मोदी जी सिलेंडर भेज दे रहे हैं। और फ्री में तो दिए थे। फ्री में दे के, और अब क्या किए हैं? फ्री में जब दिए हैं तो ये तो हिम्मत रहना चाहिए कि जब शुरू से फ्री में दिए, एक बार दे दिए तो हो गया फ्री में। और अब कितने का सिलेंडर आता है? कितने का आता है? 1150 का आता है। फिर तो 200 रुपए माइनस किए थे। तो किसका? किसी का बाप का पैसा था क्या? मोदी जी का बाप का पैसा था कि ये जनता का पैसा है? किसका बाप का पैसा है? जो 200 रुपया कम किए नरेंद्र मोदी जी, ये किसके बाप का पैसा था?
जनता का पैसा है। अब जनता का ही पैसा और जनते पे 200 रुपया कम कर दिए सिलेंडर पे, तो बहुत बड़ा महान काम कर दिए। कितनों बोल लीजिए भ्रष्टाचार। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। आप 200 रुपया कम कर दिए तो आप सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं। 200 रुपया किसका है? जनता का है। अगर सिलेंडर जो 1250 रुपया सिलेंडर था, अगर 400 रुपया 300 रुपया सिलेंडर करते तो हम समझते कि नरेंद्र मोदी जी महंगाई कम कर दिए, बेरोजगारी कम कर दिए, पर नहीं। 1150 का सिलेंडर है, महंगाई पूरा सीमा छू दिया, भ्रष्टाचार उसी तरह है। अब बेरोजगारी के नाम पे जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। भ्रष्टाचार तो राजद में है। भ्रष्टाचार कौन कह देगा? बीजेपी वाले लोग कह देंगे। बीजेपी वाले लोग पहले अपने निगरानी में झांक के देखे ना। शर्माई बिल्ली खम्मा नोचे। ये लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं, ख्याली पुलाव बनाते बनाते ये लोग कहाँ चले जाते हैं, इन लोग को कोई ठीक नहीं है। इन लोग कहाँ चले जाते हैं कोई ठीक नहीं है। और सम्राट चौधरी इतना जो फरफरा रहे हैं ना, ये जो बोल रहे हैं, राजनीति किसने सिखाया? राजनीति के गुरु कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। राजनीति करना कौन सिखाया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। आज ये जो बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। चेला चेले रहता है, गुरु गुरु रहता है। और वो गुरु नहीं, वो तो समझिए भगवान की तरह है। वो तो कह रहे हैं कि मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। भगवान की तरह है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। इसलिए भगवान की तरह है कि सम्राट चौधरी को कौन जानता था कि वो क्या है? कौन जानता था? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के वजह से इनको, पिताजी को और सम्राट चौधरी को पूरा दुनिया जाना। नहीं तो इसको कौन जानता है जी? सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब ना। इसको कौन प्रदेश अध्यक्ष? क्या ठोक के ओरिजिनल काम पे बन गए हैं क्या? किस गली से आए हैं और कितने फर्जी काम करके आए सबको पता है, सब जानता है। ये जानता है तो आप लोग में होता है। नहीं नहीं, कौन कह देगा? सम्राट चौधरी के सीना में इतना दम नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बोल देंगे। ये सिर्फ 2024 का चुनाव को लेके इन लोग के दिल में धड़कन तेज हो रहा है कि 2024 में मेरा क्या होगा। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि 2024 में भी झंडा लहराते आएंगे। और फकीर के, सुनिए ना, फकीर के बेटा हमारे झोला में क्या है तो एक बात जान लीजिए, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आज जब 2024 में नरेंद्र मोदी जी जाएंगे ना तो उनका झोलुआ चेक होगा कि झोला में क्या क्या लेकर जा रहे हैं। आप जान लीजिए, ये बीजेपी वाले लोग इतना पगला गए हैं कि कहीं बेटी बहन का शोषण होता है, मुसलमानों पे अत्याचार होता है। जो हरियाणा में जो नूह में अत्याचार हुआ, ये सब क्या है? नरेंद्र मोदी जी को ये सब नहीं दिखता है, ये सब मुद्दा नहीं दिखता है। नरेंद्र मोदी जी आज तक ले मतलब मीडिया कॉन्फ्रेंस किए हैं? कभी नहीं किया। आप दिखा दीजिए एक भी उनका न्यूज, एक भी उनको चैनल दिखा दीजिए कि एक भी वो कोई चीज पे मतलब बोले होंगे, गरीब पे या महंगाई पे या बेरोजगारी पे या भ्रष्टाचार पे, किसी चीज पे ये कुछ किए हैं? मीडिया कॉन्फ्रेंस आज तक लिए कुछ किए हैं? ये किए हैं, कब किए हैं? कुछ दिन पहले ही किए हैं। कुछ दिन क्या करते हैं? सिर्फ लाश पे राजनीति करते हैं और जात पात पे राजनीति करते हैं। इससे तो ज्यादा बीजेपी को कुछ आता नहीं है। और मैं सबसे पहले बता दूं, जो ये सम्राट चौधरी सीना ठोक के कह रहा ना कि एक मालिक सब नौकर, ये तो बीजेपी में ही भरा है, ये तो बीजेपी में ही भरा है। मेरी बात सुनिए ना, आरजेडी में क्या होता है पता है? बच्चा से लेके सियाना तक सुनवाई होता है, ठीक है? ये बीजेपी वाले लोग क्या बोलेंगे? और सम्राट चौधरी को क्या पता है? जो जुम्मा 8 दिन आया हुआ, इनको क्या मालूम है? आप ये भूल गए कि रहने के लिए घर आदरणीय लालू प्रसाद यादव दिए थे, जो आपके पास झोपड़ी तक नहीं था। रहने के लिए किसने दिया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और आज उन्हीं को आप बोल रहे हैं बहरे। वाह, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो शर्म आ रहा है। इसलिए शर्म आ रहा है कि सम्राट चौधरी इतना मतलब ये पागल हो गया है इतना ज्यादा कि ये क्या बोल रहा है इनको खुद समझ में नहीं आ रहा। कि जिससे हम चलना सीखे, जिससे हम बैठना सीखे, जिससे मेरी सब कुछ लालू जी हमारे सिखाए, और आज उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। अब भाजपा में आप देखिए ना, भाजपा में क्या भरा है? आज तक ले भाजपा वाले कुछ किए हैं? आज तक ले भाजपा वाले कुछ अपने कार्यकर्ताओं को किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। अरे ये तो अपहरण कर रखा है सब। मेरी बात सुनिए ना, प्रधानमंत्री सुनिए ना, एक बात बता दें कि कार्यकर्ता बनेगा प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम तो लहराते हुए 2024 में झंडा लेकर आएंगे। तो एक मैं बात बता दूं, 2025 में भी पता चल जाएगा आप लोग। तो उसी पे एक बात मैं बता रही हूँ, उसी पे एक शायर याद रहा है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो औकात में रहे। इससे बड़ी बात क्या बोलूं? और जब नरेंद्र मोदी जी 2024 में जाएंगे ना, और जो बोलते हैं हम फकीर हैं,
भाइयों बहनों, हमारे हाथ में क्या है? हमारा झोला है, झोला उठा के हम चल देंगे। तो आप भूलिए मत नरेंद्र मोदी जी, आप झोला उठा के जो जाइएगा ना, तो वो झोला में नसीमा जमाल चेक करेगी कि उस झोला में क्या है। आप ये जान लीजिए, जो झोला की बातें करते हैं, झोला ऐसे ही उठा के चले जाइएगा। 2024 में झोला भी चेक होगा। और बोलने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, तो ये सम्राट चौधरी को मैं एक बात बता दूं कि जो आंख खुला है ना, आंख खोलना सिखाए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। नहीं तो इनको कौन जानता है जी, कौन जानता है इनको कि ये क्या है और किस गली से आए, ये पूरा जनता जानता है। और ये भाजपा वाले लोगों का ना 2024 में पत्रा साफ हो जाएगा। ये लाख कितनों चिल्ला ले, लाख कितनों कुछ बोल ले, शेर कभी शेर होता है, बूढ़ा शेर कभी शिकार करना नहीं बोलता है। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे, याद रख लीजिएगा ये चीज। और बीजेपी वाले को बोलने दीजिए ना, बीजेपी वाले लोगों को बोलने से क्या फर्क पड़ता है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब के नेता, गरीब के मसीहा, उनको तो इतना भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं फर्क पड़ता है कि जनता जान रहा है कि भाजपा वाले सिर्फ जनता को यूज एंड थ्रू समझ रखी है, यूज एंड थ्रू जनता को। अब जनता भी समझ गया है कि एक ही चीज करना है, मोदी भगाओ देश बचाओ। मोदी भगाओ देश बचाओ, इन्होंने साफ तौर पे ये अपनी बयान को रखा है। जिस तरह से सम्राट चौधरी का बयान आया था कि राजद में जो है एक मालिक सब नौकर है, उस पर लेकर नसीमा जमाल जो अपनी तगड़ी बयान दिया है, इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट को जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।